अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह पाक के फजल से सब ठीक होंगे। सबसे पहले दुरूद व सलाम पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। दुआ है कि ए अल्लाह पाक, जो सर तेरे सामने झुकता है उसे दुनिया के सामने झुकने से बचा। ए अल्लाह पाक, जो हाथ तेरे आगे फैलते हैं इन्हें बंदों के आगे फैलने से बचा। आमीन या रब्बल आलमीन। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए अच्छा हो, जिसका अखलाक अच्छा हो, जो साफ दिल हो। तुम में से बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए, जो खाना खिलाए और सलाम का जवाब दे। तुम में से बेहतर वो है जिसकी उम्र लंबी हो और अमल बेहतरीन हो। अल्लाह पाक हमारे अंदर भी ये तमाम सिफात पैदा फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज हम हुरूफ़ सफ़ीरिया और इनके मखारिज के बारे में पढ़ेंगे। इन हुरूफ को पढ़ने से पहले ये समझ लें कि हुरूफ़ तहज्जी में जितने हुरूफ हैं वो इन 5 जगहों से अदा होते हैं। पहला हिस्सा हलक, दूसरा हिस्सा जुबान, तीसरा हिस्सा होठों से, चौथा हिस्सा जोफ़े दहन यानी मुंह के खाली हिस्से से, पांचवा हिस्सा नाक की जड़ से। हमने हलक से अदा होने वाले हुरूफ, हुरूफ़ हल्के, उनके मखारिज पिछली वीडियोस में पढ़ लिए हैं। अब हम जुबान से अदा होने वाले हुरूफ के बारे में पढ़ेंगे कि जुबान के किस हिस्से से कौन से हुरूफ अदा होते हैं। ये देखें जुबान के हिस्से। हमारी जुबान के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा जुबान की जड़, दूसरा हिस्सा वस्ते जुबान। यहाँ समझे वस्ते जुबान के भी 2 हिस्से हैं, एक जुबान का दरमियान वाला हिस्सा और दूसरा हिस्सा हाफातुल लिसान यानी जुबान की करवट। ये हिस्सा ब्लू कलर से मेंशन कर दिया गया है ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तीसरा हिस्सा जुबान की नोक यानी जुबान का सिरा। हमारी जुबान के इन तीनों हिस्सों से टोटल 18 हुरूफ अदा होते हैं। इन हुरूफ को इनके मखारिज से अदा करना होता है। तो ये 7 मखारिज नोट करें। पहला हुरूफ लहातिया, इसको लहाविया भी कहते हैं। दूसरा हुरूफ शजरिया, तीसरा हरफ हाफिया, चौथा हुरूफ लिसाविया, पांचवा मखरज हुरूफ सफ़ीरिया, छठा हुरूफ नितक़िया, सातवां हुरूफ क़रफ़िया। ये टोटल 7 मखारिज हमारी जुबान के तीनों हिस्सों से अदा होते हैं जो हमने हिस्से अभी ऊपर पढ़े हैं। अब बारी बारी से इन मखारिज के बारे में तफसील से मिसालों के साथ पढ़ेंगे और समझेंगे, जिसमें हमने हुरूफ लिसाविया और इनके मखारिज के बारे में पिछली वीडियो में तफसील से पढ़ा और सीखा था। आज हम हुरूफ सफ़ीरिया और इनके मखारिज के बारे में पढ़ेंगे। हुरूफ सफ़ीरिया 3 है, ज़ा, सीन, स्वाद। हुरूफ सफ़ीरिया को हुरूफ असलिया भी कहा जाता है। इन हुरूफ को सफ़ीरिया या असलिया क्यों कहा जाता है इसको देखते हैं। सफ़ीर का मायनी खूबसूरत आवाज, विसल साउंड, सीटी जैसी आवाज। मैं इन हुरूफ को अदा करती हूँ, आप आवाज पर गौर करें। ज़ा, सीन, स्वाद। शुरू में जो की सीटी जैसी आवाज आ रही है यही इनकी खूबी है, जिसकी वजह से इन हुरूफ को हुरूफ सफ़ीरिया कहा जाता है। अब ये देखें कि इन हुरूफ को असलिया क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये हुरूफ जुबान के सिरे से अदा होने वाले हुरूफ हैं। इन हुरूफ को अदा कैसे करना है ये समझें। सबसे पहले तारीफ लिखें। जुबान की नोक जब सनाया सुफला से टकराने के साथ साथ सनाया उलिया के अंदरूनी किनारे से लगे तो ये हुरूफ अदा होते हैं। हमने नीचे और ऊपर के सामने वाले 4 दांतों को एक दूसरे के करीब लाकर जुबान की नोक को इन चारों दांतों के किनारे से लगाना है। तीनों हुरूफ का मखरज तो एक ही है लेकिन अदा करने में फर्क है। सबसे पहले ज़ा, सीन, ये दोनों हुरूफ हुरूफ मुस्तफला में से हैं।
سیٹی کی آواز کے ساتھ ساتھ باریک ادا ہوں گے، جیسا کہ تصویر میں آپ زبان کی شیپ کو دیکھ سکتے ہیں پیچھے کی طرف سے، کہ پیچھے سے زبان نیچے کی طرف ہے، اوپر کی طرف نہیں اٹھی ہوئی، لیکن صاد حرف حروف مستعلیہ میں سے ہے، یعنی سیٹی کی آواز کے ساتھ ساتھ اس حرف کو موٹا کر کے بھی ادا کرنا ہے۔ اب آپ پیچھے سے زبان کو دیکھیں، پیچھے سے زبان اوپر کی طرف اٹھی ہوئی ہے اس حرف کے موٹا ادا کرنے کی وجہ سے۔ پریکٹس کرتے ہیں۔ سین زبر سا، سین زیر سی، سین پہ سو، سا سی سو۔ صاد زبر صا، صاد زیر سی، صاد پہ سو، صا سی سو۔ زا زبر زا، زا زیر زی، زا پہ زو، زا زی زو۔ حمزہ سین زبر اس، حمزہ سین زیر اس، حمزہ سین پیش اس، اس اس اس۔ حمزہ صاد زبر اس، حمزہ صاد زیر اس، حمزہ صاد پیش اس، اس اس اس۔ حمزہ زا زبر از، حمزہ زا زیر از، حمزہ زا پیش از، از از از۔ فرق دیکھیں، اس اف، اس 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 اس۔ سین کو باریک ادا کرنا ہے، اس صاد کو موٹا ادا کرنا ہے۔ مثالوں سے پریکٹس کرتے ہیں۔ کسبہ، سین میں سیٹی کی آواز آئے، کسبہ یا عیسیٰ غاسقن، حلق کے شروع والے حصے سے اس کو ادا کرنا ہے، غاسقن۔ آگے صاد کی مثالیں، صدق، صبحا، فصل، صاعق۔ آگے زا کی مثالیں، زوجن، زو، زا میں سیٹی کی آواز لائیں، زوجن، عزیزن، دونوں جگہ زا میں سیٹی کی آواز آئے گی، عزیزن، زبدن۔ امید ہے آپ کو آج کا سبق ضرور سمجھ میں آیا ہوگا۔ آپ نے تجوید کی الگ سے کاپی بنا کر ساتھ ساتھ لکھنا ہے اور پریکٹس بھی کرنی ہے۔ کومنٹ ضرور کیا کریں کہ آپ نے ان حروف کی پریکٹس کی یا نہیں۔ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیا کریں اور اس علم کو اپنے عزیز رشتہ داروں میں لازمی شیئر کیا کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔